हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर है केरल। श्री नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में केरल में त्रिशूल पलक्कड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुथिरन में 2 टनल में से एक टनल का उद्घाटन किया है और ये 1.5 किलोमीटर लंबी है। और इस सुरंग की वजह से तमिलनाडु व कर्नाटक की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। केरल के बारे में हम जान लें। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन हैं। केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो इसका आंसर है इटली। इटली से भेजी गई है और इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। इटली के बारे में हम जान लें। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की करेंसी इटालियन लीरा है और यहाँ के पीएम मारियो ड्रैगी हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और इन्होंने हाल ही में 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चीन का सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है क्यूबा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्यूबा के पुलिस बल और वहाँ के 2 नेताओं पे प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध जब तक क्यूबा अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक लगा रहेगा। क्यूबा के बारे में हम जान लें। क्यूबा की राजधानी हवाना है और यहाँ की करेंसी क्यूबन पेसो है। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तब से ही यह दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है? तो इसका आंसर है भारत और चीन देश की सेना ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है। भारतीय सेना के अनुसार चीनी सेना के साथ हॉटलाइन का उद्देश्य सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावनाओं को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और वात्सल्य योजना के अनुसार 1062 निराश्रित बच्चों को हर महीने 3000 रुपये की सहायता मदद मिलेगी जिनके माता पिता या संरक्षक की मौत कोरोना की वजह से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को यह गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ 10 साल का रेजिडेंसी गोल्डन वीज़ा होगा और कोरोना काल में अच्छा कार्य करने की वजह से यह गोल्डन वीज़ा उन्हें दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है तरुण कुमार को।
तरुण कुमार को तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो इसका आंसर है एस्टेबन ओकेन ने। एस्टेबन ओकेन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आया जिससे हड़कंप मच गया। जीका वायरस का पहला मामला पुणे में 50 साल की महिला में आया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम ने कई गांवों के सैंपल लिए, जिसमें कुछ चिकनगुनिया, कुछ डेंगू और एक सैंपल जीका वायरस का पॉजिटिव आया है। तो इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार के सेना प्रमुख ने खुद को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनका नाम तानाशाह जनरल हलिंग है, जिन्होंने फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद वहाँ पर आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022 में किसकी पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होगी? तो इसका आंसर है कुणाल बासु। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।